नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कई लोग ये कहते हैं, पूछते हैं कि जो कुंडलिनी शक्ति है उसे एक्टिव करने से क्या नुकसान हो सकता है। कुंडलिनी एक्टिव करने का मतलब है कि तुमने अपने शरीर का शुद्धिकरण कर लिया है। लोग अपने घरों का शुद्धिकरण करते हैं और आपने अपने इस घर का शुद्धिकरण किया है, क्योंकि इसके बगैर शरीर के शुद्धिकरण के बगैर तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। दोस्तों, ये जो हमारा शरीर है एक घर है, एक मंदिर की तरह है और इसके अंदर हम वास करते हैं। लेकिन वास तो करते हैं, जो हमारी चेतना है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वो इसमें वास करता है। जैसे इस शरीर का भोजन हमारा खाना पीना रहता है, ठीक वैसे ही उस जो चेतना है, जो ईश्वर है, उसका भोजन भी है और उसका भोजन केवल शांति है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम परमात्मा के पास जाते हैं तो वहाँ शांति लेके नहीं जाते हैं, वहाँ अपनी डिमांड लेकर जाते हैं। फिर क्या है, परमात्मा केवल सुनता रहता है, कुछ बोलता नहीं है। और जब वो बोलता नहीं है तो हम कुछ समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, हम अपनी तो बोल देते हैं, लेकिन कभी उसकी सुनना आपने ज़रूरी समझा कि वो क्या चाहता है हमसे। हम ये तो कह देते हैं कि हमें ये चाहिए, लेकिन परमात्मा भी हमसे कुछ चाहता है। दोस्तों, उस शांति स्वरूप में डुबकी लगा कर देखो, आपको इस पृथ्वी की एक भी चीज़ नहीं चाहिए होगी। जब कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होती है तब हमारा आगे का द्वार खुलता है। और कुंडलिनी शक्ति को एक्टिव करने का मतलब है कि हमने अपनी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव कर लिया है। ठीक ऐसे ही और भी अंदर 72,000 नाड़ियाँ अंदर सुप्त अवस्था में रहती हैं। अब दोस्तों देखो, ये दो नाड़ियों में क्या है, हमारे विचार और इच्छाएं हैं इसके अंदर। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन प्रवेश यहीं से करना है अंदर। और जब ये दोनों नाड़ियाँ एक्टिव हो जाती हैं और जब ये दोनों नाड़ियाँ अंदर जाती हैं, उस मूलाधार से टकराती हैं और यही दोनों नाड़ियाँ सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करती हैं, तो ये तीनों नाड़ियाँ आज्ञा चक्र तक जाती हैं। और जब ये आज्ञा चक्र से निकलते हुए सहस्त्रार तक जाती हैं, तो दोस्तों हुई ना बात, 3 नाड़ियों के बगैर तुम आगे का रास्ता तय नहीं कर सकते हो। अब दोस्तों, लोग पूछते हैं कि आत्मा कहाँ रहती है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ, ऐसा जानती हूँ कि आत्मा आपके शरीर में कहाँ नहीं है, आपकी चेतना ही आत्मा है। देखो दोस्तों, जब तुम्हारी जो तीनों नाड़ियाँ मिलती हैं आपस में और ये तीनों नाड़ियाँ ऊपर जाती हैं, सहस्त्रार से मिलती है, तभी तुम्हारी जो चेतना है, जो पूरे शरीर में फैली हुई है, वो क्या है, ऊपर गमन करने लगती है, ऊपर अप होने लगती है तुम्हारी चेतना। अब दोस्तों, जो चेतना मतलब मरते टाइम ऊपर अप होती है, उसको तुम पहले ही अप होते हुए देखोगे। कैसे? होशपूर्वक, क्योंकि वहाँ पर कोई जल्दीबाजी तो है नहीं। लेकिन मृत्यु तो ऐसी होती है कि बस जाना है तो जाना है, अब कोई समय नहीं बचा। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास में बहुत सारा समय है। इस समय में तुम प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी चेतना को सिमटने का। दोस्तों करो, समय बहुत कम है, क्योंकि अगर ये समय निकल गया तो बस फिर दोबारा पता नहीं इंसान का जन्म कब मिलेगा। क्योंकि इंसान के जन्म के लिए भी आत्मा जो चेतना है वो गर्भ तलाश करती है। अगर तुम्हारे विचार इच्छाओं के जरिए गर्भ नहीं मिला तो तुम क्या करोगे? भटकते रहोगे इधर उधर, या फिर कोई और जीवन लोगे, किसी जानवर का, किसी पक्षी का। सपोज करो अगर तुमने किसी बकरे का, किसी मुर्गे का जन्म ले लिया, तो सोचा है कितना दर्द होगा, क्योंकि वो भी एक जीवन है। दोस्तों
अपने इस जीवन को अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करो। अगर तुमने ये जान लिया तो फिर तुम इसी जन्म में, जिसे कहते हैं मोक्ष, वो मिल जाएगा। दोस्तों, मोक्ष लेने के लिए मरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोक्ष लेने के लिए सिर्फ जानना होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। दोस्तों, ऐसे बहुत से संत महात्मा महापुरुष रहे हैं, वो अपने शरीर को ऐसे अलग कर दिया था मृत्यु के समय, जैसे कोई पुराना कपड़ा इंसान अलग करता है ना, ठीक वैसे ही। लेकिन समय पर उन्हें सब मालूम हो जाता है कि मैं इस समय ही जाने वाला हूँ। लेकिन अब तुम्हें जीवन यदि किसी जानवर का मिला तो भगवान की इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि तुमने कुछ ऐसा विचार किया होगा जब भी तुम्हें ऐसा जीवन मिला है। तो दोस्तों, अपने आप को जानो।